नमस्कार जी। आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास का। एक टॉपिक है अपना, सातवां चैप्टर है समाकलन। ये समाकलन बहुत इम्पोर्टेंट है भाई चैप्टर। इस चैप्टर की में है कि समाकलन समाकलन का, अब देखो समाकलन का अर्थ होता है, समाकलन मतलब कलन होता है। कलन क्या होता है? कलन का अर्थ होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब जैसे आपने एक अलग ही प्रकार का टॉपिक है, जैसे अलग अलग चीज नहीं पढ़, अलग अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ते थे क्या आप? जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, इसी प्रकार ये भी अपना एक कलन है ना, अलग ही टॉपिक है समाकलन में। देखो, कलन दो प्रकार का होता है, एक अवकलन जिसको अवकलज भी कहा जाता है, एक समाकलन जिसको प्रति अवकलज कहा जाता है। अब समाकलन दो प्रकार का होता है अपना। क्या होता है? सातवें चैप्टर में समाकलन दो प्रकार से पढ़ेंगे अपन। एक तो अनिश्चित समाकलन, एक होता है अपना निश्चित समाकलन। अब देखो, अनिश्चित समाकलन में पढ़ेंगे 7.1 से लेके 7.7 तक, और अनिश्चित में पढ़ेंगे 7.8 से 7.10। वैसे 11 है, जो एक 7.8 है ना, अपना चैप्टर हटा दिया है कुछ बोर्ड्स ने। अब बात आती है कि अनिश्चित समाकलन कौन से होते हैं। अनिश्चित समाकलन वो होते हैं जैसे अपने को एफ डेस एक्स का मान दिया होगा, का मान दिया है, तो एफ एक्स ज्ञात करने के ज्ञात या निकालने के उपयोग में लिया जाता है। ठीक है। अब दूसरा होता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन क्या होता है? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अब देखो, क्षेत्रफल तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर आयत का क्षेत्रफल ये होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का ये होता है। जैसे आयत का आपने बता दिया कि लंबाई इंटू चौड़ाई निकालेंगे, तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनका क्षेत्रफल समाकलन से, निश्चित समाकलन से निकाला जाता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हो गया, मान लो इसका समाकलन बताओ। अगर इसका समाकलन निकालेंगे ना, तो उसमें क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसी निश्चित समाकलन का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, एफ एक्स, और मैंने इसका अवकलन किया। क्या किया? अवकलन। अवकलन किया तो मेरे को मिला एफ डेस एक्स। आपने पांचवें चैप्टर में पढ़ा है, क्या मिला? एफ डेस एक्स। पांचवें चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कोई, मान लो जैसे कुछ एचर दिए हुए हैं, उनका अवकलन करने पर तो ये क्या प्राप्त होता है? इसको बोला जाता है अवकलज। अगर हम इसका एफ डैश सॉरी एफ डैश का एफ एक्स निकालेंगे, तो हम इसका क्या करेंगे? समाकलन, जिसको हम प्रति अवकलज भी बोलते हैं। और ये अपना आ गया समाकलन। ये होता है अवकलज का उल्टा, मान सकते हैं एक तरीके से कि समाकलन और अवकलज एक दोनों के विपरीत हैं। जैसे अब अपन कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे।
जैसे अपने को दिया हुआ है अवकलज, पहले अवकलज के पढ़ेंगे फिर उन्हीं से समाकलन के पढ़ेंगे। जैसे अपने को एक दे रखा है डी बाई डी एक्स और इसका दे रखा है एक्स एन। अगर इसका अवकलन करेंगे या अवकलज तो इसका क्या हो जाएगा अवकलज, एक्स की पावर एन माइनस वन और एन। जैसे मान लो कि ये अपना फर्स्ट हो गया, दूसरा दे रखा है डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स का अवकलज क्या होता है एक। जैसे मान लो कोई एच आर दिया हुआ है, उसका अवकलज क्या होगा 0। उसी प्रकार जैसे दे दिया e की पावर x, इसका अवकलज क्या होगा e की पावर x। एक दे दिया जैसे मान लो कि 1 बाई एक्स, वन बाई एक्स, तो इसका अवकलज करेंगे तो क्या होगा, देखो इसका अवकलज करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे, घात क्या हो जाएगी एक माइनस में, और अवकलज में एक घात घटती है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। जैसे रूट एक्स का निकालेंगे इसी प्रकार। अब देखो इन्हीं ये डी बाई डी एक्स क्या होता है, पहली चीज समझने की है डी बाई डी एक्स क्या होता है। अब देखो ये अवकलज के सापेक्ष होता है। जैसे एफ एक्स दिया हुआ है अपने को, सॉरी एफ एक्स दिया हुआ है, ये अवकलज के सापेक्ष है। एक्स के सापेक्ष क्या है, एक्स के सापेक्ष अवकलज। उसी प्रकार ये है, अब मान लो जैसे समाकलन, इसी ये क्या पढ़ा है आपने अवकलज, अब पढ़ेंगे समाकलन, इन्हीं से समाकलन निकालेंगे। देखो अपन ने पहले ये ले रखा है एक्स की पावर एन माइनस, समाकलन का चिन्ह क्या होता है क्या एक्स एन माइनस वन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन। और इसके साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं कांस्टेंट। जैसे दूसरा दे रखा है अपने को एक dx, तो इसका अगर समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा x प्लस सी। तीसरा दे रखा है एच आर, जीरो का करेंगे तो एक, जैसे एच आर का कुछ जीरो दे रखा है, जीरो का अगर समाकलन करेंगे तो एक। इसमें कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक एच आर संख्या कांस्टेंट नियतांक। उसी प्रकार जैसे ई एक्स का करेंगे तो इसका समाकलन क्या होता है ई एक्स। जैसे मैं कुछ उदाहरण लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया कि डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है तो अपन सीधा करते हैं 2x। एक ले लिया मैंने डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका अवकलन भी क्या होगा 2x। जैसे मैंने एक ले लिया डी बाई डी एक्स, इसका एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो इसका भी अवकलन क्या होगा 2x। देखो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन अब समाकलन क्या होता है इनका उल्टा। तो इसलिए अपन अगर समाकलन करेंगे 2x का तो 2x, जैसे 2x है इसका समाकलन करेंगे dx तो क्या हो जाएगा 2x 1 प्लस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर।
जैसे इसका भी करेंगे तो वही एक्स स्क्वायर ही आया, लेकिन अपने पास अवकलन में क्या है 1, इसलिए अपन क्या लगाते हैं समाकलन में प्लस नियतांक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल करते हैं, जैसे अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि समाकलन x की पावर 4 प्लस 3 का समाकलन करो। तो इसका समाकलन करने के लिए क्या लगाएंगे, देखो x की पावर 4 प्लस 3 dx, यही है अपना क्वेश्चन। अब इसका समाकलन करेंगे तो एक तो देखो अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे x की पावर 4 dx प्लस 3 dx। अब अगर 4 का करेंगे, अब मैंने बताया था x की पावर n क्या होता है समाकलन इसका, x की पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1। ठीक है, तो अब x की पावर n की जगह क्या है अपना 4, n की जगह क्या है 4, तो इसमें ये सूत्र लगा देंगे, x की पावर क्या हो जाएगी 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस 3 है 3, इसके साथ 3 क्या है एचर, तो एचर के साथ क्या हो जाएगा, एक घात 0 है तो एक घात जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस c। ये क्या हो जाएगा अपना x की पावर 5 बटे 5 प्लस 3x प्लस c।